अभिनंदन, आभार। मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हों, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। जो बच्चे मेरे पुराने वीडियो सिस्टमेटिक देख रहे हैं उनको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लास्ट क्लास आज देने वाला हूं RS अग्रवाल से। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगली जो मेरी क्लास आने वाली है वो पाथ फाइंडर यानी कि NDA के एग्जाम्स के आए सवालों के साथ आपको खेलना सिखाऊंगा। कल आपके इसी समय पर मेरा अगला क्लास आ जाएगा, तो आपको तब तक के लिए वेट करना है और बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिए। और एक काम और कर दीजिए, वीडियो को शेयर मार देना अगर आपको पसंद आती है। तो स्टार्ट करता हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, आपके बोर्ड पर। लेट फोकस। सारे भाई क्वेश्चन को पहले पढ़ें, मैं भी पढ़ देता हूं, आप भी पढ़िए। क्या है क्वेश्चन भाई? इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम सेलेक्टेड 11 प्लेयर्स? क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। फ्रॉम 17 प्लेयर्स, 17 खिलाड़ियों में से, इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 5 बॉलर हैं। ईच क्रिकेट टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर्स। देखिए, बुद्धि लगाइए। सबसे पहली बात, ये सवाल सिलेक्शन के हैं। आपने सुना होगा 11 खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है, चयन करना है। चयन, रीअरेंजमेंट नहीं, सिलेक्शन। तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन के हैं और सिलेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले आपके सामने हैं। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल, ये आपका, ये सब के सब आपके सामने फॉर्मूले हैं जो आपको भली भांति याद होने चाहिए। चलिए मैं सवाल के अंदर आता हूं, सॉल्यूशन चालू करता हूं। क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन क्या है? टोटल प्लेयर आपके पास में 17 है, यानी कि जो खिलाड़ी हैं आपके पास में वो कितने हैं? 17 हैं। 5 कैसे हैं बेटा? बॉलर हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर 5 बॉलर हैं तो 17 में से अगर 5 घटाएंगे तो बैट्समैन कितने होंगे आपके पास बेटा? 12 होंगे। क्वेश्चन कहता है कि ईच टीम मस्ट इंक्लूड 2 बॉलर, हर एक टीम के अंदर 2 बॉलर होने चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं 5C2, आप कहेंगे क्यों? तो 5 बॉलरों में से 2 बॉलर का चुनाव तो 100% करना है। इनटू का साइन लगाएंगे, उसके बाद 12 प्लेयर में से 9 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। अगर आपको डाउट है तो फिर समझा दो। 5 में से 2 को चुनना है तथा 12 में से 9 को चुनना है, तभी तो 2 और 9 कितने होंगे बेटा? 11 खिलाड़ियों का चुनाव करना। यू वांट टू सेलेक्ट 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स, वी नीड एक्चुअली 2 बॉलर मस्ट। तो हमें 5 में से 2 बॉलर सेलेक्ट करने हैं। 2 खिलाड़ी, आपको कौन कौन से खिलाड़ी पसंद है उनके नाम लिखो भैया। आपको जो जो खिलाड़ी पसंद है, आप लाइव चैट पे मेरे साथ में नाम लिखो उन प्लेयर्स के, कौन कौन प्लेयर आपको पसंद है। राइट, देखता हूं आपकी पसंद मेरी पसंद मिलती है क्या। 5C2 इंटू 12C9। देखिए 2 और 9 कितना हो गया बेटा? 11। सॉल्व कैसे करेंगे? 5C2 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। 12C9 एक फॉर्मूला होता है, देखो NCR का, NCN माइनस का R। अगर मैं इसे लिखना चाहता हूं तो 12C9 को मैं यहां सॉल्व कर दूं। 12C9 को लिख सकता हूं 12C3। डाउट है क्या? 12 में से 9 घटाएंगे 12C3। सॉल्व करने का तरीका, 12 और आपका 11 और आपका 10, कितना? 3 2 एंड आपका 1। ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम्स, आंसर आ जाएगा 220। यानी कि आपको सीधा सीधा मैं यहां पर लिख देता हूं 220। अभी क्या होगा? 2 से कट जाएगा ये कितनी बार बेटा? 11 बार, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 44, और यह मैं बोल दूं सीधा सीधा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 2200। क्वेश्चन है सो, बात को समझने का प्रयास करें भाई। टोटल आपके पास में 17 प्लेयर्स थे, 5 उनमें से बॉलर हैं तो 12 बैट्समैन होंगे। 5 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों का चुनाव करना था, बॉलरों का रिजर्वेशन था, आपने नाम लिख दिया उनके। 5C2 इंटू का साइन लगा करके 12C9, 12 खिलाड़ियों में से 9 का सिलेक्शन करना है, तभी तो आपके 11 होंगे। 5C2 को लिखने का तरीका था 5 इंटू 4 2 इंटू 1। 12C9 को 12C3 लिखा। कैसे लिखा?
12 में से 9 को घटा दिया। तरीका 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 इंटू 2 इंटू 1, सोल्यूशन किया 220 आया। वो 220 मैंने यहां रखा, 2 से कट गया 11 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 2200 सिलेक्शन की प्रोसेस होंगी। यानी कि इस टीम को 2200 तरीके से तैयार किया जा सकता है। वेरी गुड क्वेश्चंस। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का। आप में से बहुत सारे बच्चों ने रेस्पॉन्स ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर। लेट फोकस। हाउ मेनी ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन गिवन पॉइंट्स? क्या मतलब है इसका? एन बिंदुओं में से कितने त्रिभुज बनेंगे? एन बिंदुओं में से कितने त्रिभुज बनेंगे? जिन बच्चों ने मेरा कल का लेक्चर लिया था उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा, फोकस करने का प्रयास करो। ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं सिंपल लिखना चाहूंगा NC3। क्वेश्चन खत्म। अगर यहां n के प्लेस पर मान लीजिए 12 होता तो 12C3, अगर n के प्लेस पर मान लीजिए 8 होता तो 8C3, अगर n के प्लेस पर आपका 100 होता तो 100C3। ये बात तो मैं कल ही कर चुका हूं। 12C3 को ब्रेक कर सकते थे आप चाहते तो 12 इंटू 11 इंटू 10 और यहां से 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आ जाता। अगर ये 8C3 होता तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 सोल्यूशन करते तो आपका आंसर आ जाता। 100 इंटू 99 इंटू 98, ये आप 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। तो कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे इसको समझने के लिए सीधा NC3 एंड क्वेश्चन इज ओवर, राइट। क्वेश्चन के अंदर एक चीज थोड़ी बदलाव कर दी जाती। ट्रायंगल के जगह पर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं तो कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन को हटा दिया जाए स्क्रीन से ताकि आप समझ पाए बच्चे। तो ट्रायंगल के जगह पर क्या कर दिया जाए बेटा? क्वाड्रिलेटरल। और यहां कर दें कि साहब बिंदुओं की संख्या कितनी है? n बिंदुओं में से कुल कितने चतुर्भुज बनेंगे? अब कॉमन सेंस की बात है, चतुर्भुज बनाने के लिए आपको 4 पॉइंटों की एटलीस्ट आवश्यकता होगी। तो आपका जवाब हो जाएगा यहां से सीधा सीधा NC4। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई बोल दे कि साहब n इक्वल टू 6 है, कितने बनेंगे? तो आप लिखने वाले होंगे 64, जिसका मतलब होगा 62। बताओ क्यों? 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचता है। अरे फॉर्मूला होता है ना NCR बराबर NCN माइनस का R, और सोल्यूशन किया जाएगा तो कितना आएगा? 6 इंटू 5, 2 इंटू 1 कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15। यानी कि इसमें से आपके 15 क्वाड्रिलेटरल यानी कि 15 चतुर्भुज बनेंगे। अगर आपका n के प्लेस पर यहां पर 8 आया होता तो आप लिखने वाले थे बेटा 8C4, और 8C4 को अगर आप डिजाइन करते तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने वाले थे। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपका आंसर यकीनन आ जाता। तो हाउ मेनी ट्रायंगल तो NC3, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल तो NC4। और अगर आपसे बोलता क्वाड्रिलेटरल के जगह मैं थोड़ा चेंज कर दूं, हाउ मेनी पेंटागन फ्रॉम n पॉइंट्स। अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ यार। हाउ मेनी पेंटागन फ्रॉम n पॉइंट्स। पेंटागन के जगह पर आ जाएगा बेटा पंचभुज, और जो पंचभुज होता है उसके अंदर आपको 5 लेने होते हैं। तो आपका जवाब आएगा बेटा NC5। क्वेश्चन इज ओवर। ट्रायंगल बनाना है तो NC3, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो NC4, पेंटागन बनाना है तो NC5, हेक्सागन बनाना है तो NC6, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका बनाना है तो आप ये भी बना सकते हैं। मेरे को लगता है सवाल ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर। लेट कॉन्सेंट्रेट गाइस। हिंदी में लिखा हुआ है ऊपर, अंग्रेजी में नीचे। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 43 है। आपको पूरा RS सॉल्व करा रहा हूं, पूरा पाथफाइंडर। अभी आपको पता होना चाहिए 7-8 लेक्चर का तो धैर्य रखा करो, और अगर आप 1-1 घंटे क्लास लेना चालू कर देंगे तो मैं आपके साथ और अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगा। सवाल पढ़ लीजिए पहले अंग्रेजी वाले भाई। क्या सवाल है? इन हाउ मेनी वेज 5 व्हाइट बॉल्स and 4 black balls are arranged in a row so that no 2 black balls are together.
क्वेश्चन इज व्हाट, 5 सफेद तथा 4 काली बॉल को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रखा जा सकता है ताकि 2 काली बॉल पास पास न आए। तो आपको समझना पड़ेगा, ये व्हाइट है, 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 5 व्हाइट है ना बेटा, सफेद को व्हाइट कहते हैं यार, 5 व्हाइट है आपके पास में, और कितने प्रकार से रखा जाए जिससे कि 2 काली बॉल पास पास ना आए। देखिए ब्लैक बॉल को मैं यहां रख सकता हूं, ब्लैक देखिए एक स्थान तो ये है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये, एक स्थान ये इतनी सारी जगह है। यहां रख देंगे एक काली बॉल को, यहां रख देंगे 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 काली बॉल को, यहां लगातार 2 काली नहीं आनी चाहिए, मतलब 2 काली के बीच में एक व्हाइट हो। या तो कुल मिला के बात यह है कि ये 2 काली वाली आपस में बातें करेंगी, इसलिए 2 खाली के बीच में एक सफेद ठोक दो। सफेद नहीं पॉसिबल हो पा रही हो तो अगर यहां पर काली है तो लास्ट में सफेद कर दो, या सफेद के बाद अकेली काली होनी चाहिए, 2 काली कभी पास पास नहीं आएंगी। तो क्लियर हो जाएगा भाई। अब देखिए एक स्थान 1 2 3 4 5 6 स्थानों में से किन्हीं भी 4 स्थानों पर आप काली बॉल रख सकते हैं। 6 स्थानों में से कोई भी 4 स्थानों का चुनाव करना है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आ रहे हो उनमें सिलेक्शन किया जाता है। 6 स्थानों में से कोई भी 4 स्थान आप चुन सकते हैं जहां पर आपको रखना है। 5 सफेद गेंद थी, 4 काली गेंद थी, 2 काली गेंद पास पास नहीं आए, 64 आंसर आपका आ जाएगा एंड क्वेश्चन हो गया खत्म। ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दीजिए ताकि बच्चों को मैं कुछ समझा पाऊं। अगर मैं 5 के जगह यहां पर कर देता 7, देखो यहां पर गौर करो, जब यहां पर 5 था तब यहां पर 6 आया, यानी कि 1 ज्यादा। अगर मैं यहां पर 7 कर देता ना 7, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहां पर आपका 8 हो जाता। और अगर मैं यहां पर 17 कर दूंगा तो यहां पर आपका 18 हो जाएगा। अगर मैं यहां 20 कर दूंगा तो 21 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चनों के अंदर 1 नंबर ज्यादा आता है। 5 पकड़ में आ गई होगी, नहीं पकड़ में आई है तो भी आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर वापस में लेके आऊं तो यहां मेरे पास कितना था बेटा, 5 था, और वापस में लेकर के आऊं तो यहां मेरे पास कितना था, 1 2 3 4 5 6। किन्हीं भी 6 स्थानों में से मुझे 4 स्थानों का सिलेक्शन करना है, क्योंकि 2 काली वाली बॉल कभी पास पास नहीं आए। बात समझ में आ रही होगी तो क्लियर हो जाना चाहिए। और एक सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लिसन टू मी एंड केयरफुली। जो बच्चों के आंसर एग्जैक्टली आ जाएं वो आप लोग प्लीज आंसर लिख करके दिखा दीजिए ताकि मुझे मालूम चले कितने बच्चे आप अपने आप कर पा रहे हैं। मैं पहले अंग्रेजी वाले भाइयों को समझा दूं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इन हाउ मेनी वेज कैन 21 बुक्स ऑन इंग्लिश एंड 19 बुक्स ऑन हिंदी, 21 किताबें अंग्रेजी की हैं और 19 किताबें हिंदी की, उनको एक पंक्ति में कितने प्रकार से रखा जाए, उनको एक पंक्ति के अंदर कितने प्रकार से रखा जाए कि 2 हिंदी की किताबें कभी पास पास नहीं आए। सवाल ये है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है यहां जो 21 आ रहा है, आपको ध्यान करना होगा ये सवाल डिक्टो वो गेंद वाला सवाल है। यहां 5 आया था, यहां 4 आया था। जब यहां 5 आया था, जब यहां 4 आया था, तब मैंने 64 कर दिया था। उसका कारण जानते हैं क्या था, 1 2 3 4 5 आए थे, तो एक स्थान ये 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया था, 64 आंसर आया। बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां 21 आ रही है तो यहां तो आ जाएगा 22, और यहां कितनी आ रही है 19, चुपचाप 19 आ जाएगा। अब यहां चले जाइए, एनसीआर होता है एनसीएन माइनस का आर, तो ये बन के आ जाएगा 22C3। अरे 22 में से 19 घटा दिए भाई, और इसको सॉल्व करेंगे 22 इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या करने वाला हूं मैं, यहां जो 3 आ रही है उससे 7 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 10 टाइम्स। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 154 और 1 आ जाएगा 0, यानी कि 1540 तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं।
याद कर लीजिए भाई, चीज को कैसे समझा हम लोगों ने। 21 किताब अंग्रेजी की हैं, 19 किताब हिंदी की हैं, और किस तरह से रखा जाए कि दो हिंदी की किताबें पास पास नहीं आए, तो आपका आंसर हो गया। अच्छा, मैं यहां पर अगर संख्या पलट दूं, 21 की जगह यहां पर अगर आपका 25 होता और 19 की जगह यहां पर आपका मान लीजिए साहब यहां पर 20 होता, तो मेरा आंसर कितना आने वाला था? 26C 20। और अगर यहां 25 के जगह आपका 40 होता और यहां पर आपका 31 होता, तो क्या आंसर? 41C 31, ये आपका आंसर होता। मुझे लगता है कि आपको बात पकड़ में आ गई होगी। तो मैं ऐसे सवालों के लिए एक अप्रोच बना देता हूं, आप चाहे उसको ट्रिक समझ सकते हैं, मेरी तरफ से वो कंसेप्ट है। आपके पास यहां पर n वस्तु दे रखी होंगी, यहां दे रखी होंगी r वस्तु, और इनके बारे में बोला जाएगा कि ये कभी पास पास न आती हो, नेवर कम टूगेदर। और अगर आपको पकड़ में आ गया है तो आप आराम से कह सकते हैं n+1 CRN क्वेश्चन इज ओवर। देखिए, आप समझने की कोशिश करेंगे तो उस बात समझ में आएगी, और ये बात सिर्फ मैंने कब के लिए बोली है? पंक्ति में, रो। क्लियर? आपके सामने है आपके बोर्ड पर 35 क्वेश्चन ऑफ RS। लिसन टू मी केयरफुली। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, एंड 4 वॉवेल्स, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड? क्वेश्चन कहना चाहता है, ये अभी मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, स्क्रीन पर तो फ्लैश हो रहा होगा। इसे हिंदी बोलूं या इंग्लिश बोलूं, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन लिख दिया, तो इसे हम बोल देते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश, राइट? गुड। 7 कॉन्सोनेंट तथा 4 वॉवेल में से 3 कॉन्सोनेंट तथा 2 वॉवेल लेकर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना है। 7 कॉन्सोनेंट में से मेरे को कॉन्सोनेंट लेने हैं 3। 7 कॉन्सोनेंटों में से कितने लेने हैं? 3। किसी भी 3 कॉन्सोनेंटों का चुनाव कर सकता हूं। 7C3, एक काम तो ये करना है, इनटू का साइन, तथा 7C3 तथा, एंड जहां भी आ रहा हो, तथा जहां भी आ रहा हो, मल्टीप्लाई करते हैं। 7C3 एंड मल्टीप्लाई का साइन, 4 वॉवेल में से 2 वॉवेल लेने हैं 4C2। बात समझ में आ रही है? 7C3 एंड 4C2, 7 कॉन्सोनेंटों में से 7 कॉन्सोनेंटों में से 3 कॉन्सोनेंट, 4 वॉवेल में से 2 वॉवेल। सवाल को समझ में आ रहा है? 7 कॉन्सोनेंट तथा 4 वॉवेल में से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल लेकर के कितने वर्ड बन सकते हैं? 7 में से 3 लिया, 4 में से 2 लिया, सवाल यहीं खत्म हो गया, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं मेरे भाई, इसके अंदर इनटू का साइन लगा करके फैक्टोरियल 5 और आएगा। 7C3 को सॉल्व करूंगा, 7 × 6 × 5, और ये आ जाएगा 3 × 2 × 1, ये आ जाएगा 4 × 3 × 4 × 3, ये आ जाएगा 2 × 1, और ये आ जाएगा 120। 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 35। 35 का मल्टीप्लाई करूंगा 35 × 6 × 120, इसका मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको डाउट इस क्वेश्चन के अंदर ये आया होगा कि सर आपने ये एक्चुअली क्या कर दिया है, आपने ये सॉल्यूशन कैसे किया है, ये पकड़ में आपको नहीं आया होगा। तो देखो 7C3 में कोई डाउट नहीं होगा, इनटू का साइन में कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा फैक्टोरियल 5 में। मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये है वॉवेल, हम एक शब्द बना रहे हैं, वर्ड। आपको पता है टोटल मिलाकर के 3 और 2 कितने हो गए? 5। जो 5 हो गए हैं, कुछ भी मान लीजिए A, E, I, O, U कुछ भी रहा होगा, अगर वो कुछ भी रहे होंगे ऐसे मिलाकर के ओवरऑल, सॉरी वर्ड में के अंदर 5 हो गए होंगे, कुछ भी मिलाकर के ऐसे 5, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो गए होंगे। उन 5 में से हो सकता है E आगे आ जाए, A पीछे आ जाए, 4 आगे आ जाए, 1 पीछे आ जाए, इसलिए
3 और 2 दोनों को जोड़ करके इंटू का साइन लगा के फैक्टोरियल 5 कर दिया है। ये केवल हम वर्डों के अंदर ही करते हैं और इसे हम नंबरों के अंदर करते हैं, बाकी कहीं नहीं करते। अब सोच रहा था प्लेयरों में क्यों नहीं किया, अरे महेंद्र सिंह धोनी आपका पहले आ जाए पीछे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यहां फर्क पड़ने वाला है। अगर आपके पास एप्पल लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ और है, अगर मैं पी को आगे ले आऊंगा तो इसका मतलब कुछ और है, अगर मैं ई को आगे ले आऊं उसका मतलब कुछ और है। लेकिन आप लोग यहां समझने का प्रयास करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन वर्ड में आए तो सबसे पहला काम 7c3 इंटू 4c2, लेकिन 3 प्लस का 2 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल 5 एंड दिस इज योर आंसर। सवाल ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। एन एग्जामिनेशन पेपर कंटेनिंग 12 क्वेश्चंस, एक एग्जाम्स का पेपर है जहां पर 12 क्वेश्चन है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, इसके अंदर 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। पहले सेक्शन के अंदर 7 क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन है, यानी कि 12 क्वेश्चन है। स्टूडेंट को पास होने के लिए 8 क्वेश्चन चाहिए और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन करने हैं एक पार्ट में से। सारे बच्चे समझ लें 12 क्वेश्चन आपके टोटल हैं, सेक्शन ए में 7 है, सेक्शन बी में 5 है। अटेम्प्ट करने हैं उसे 8 क्वेश्चन, फ्रॉम ईच पार्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए आपके सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, वो बच्चा 8 क्वेश्चन से ज्यादा करेगा तो उसे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कोई फायदा नहीं है। 8 क्वेश्चनों से कम नहीं होने चाहिए। फ्रॉम ईच पार्ट एट लीस्ट, कम से कम 3 क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब है कम से कम। उसकी मर्जी है तो वो ज्यादा भी कर सकता है, मगर कम से कम 3 क्वेश्चन करने हैं उसे ईच पार्ट में से। तो मान लीजिए सेक्शन ए में से उसने 3 क्वेश्चनों का सिलेक्शन कर लिया, 7c3। कॉमन सेंस की बात है, टोटल कितने करने हैं 8। अब पहले में से अगर उसने 7 में से 3 कर लिए तो इंटू का साइन लगाइए, दूसरे में से आपको 5 के 5 करने पड़ेंगे। भाई पहले में से 3 करेंगे तथा दूसरे में से 5 करेंगे। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, या दूसरा तरीका एक ये है कि 7c4 पहले वाले में से वो 4 कर दे, पहले वाले में से वो 4 कर दे, इंटू का साइन लगाइए, और दूसरे वाले में से भी वो 4 कर दे। 4 और 4 कितने हो गए 8। एक तरीका तो ये, या तो ऐसे कर सकता है या ऐसे कर सकता है। एक और तरीका है, अगर पहले वाले में से वो 5 कर दे, पहले वाले में से 5 कर दे तो फिर दूसरे वाले में से उसे केवल 3 करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ऐसे कर दे या ऐसे कर दे या ऐसे कर दे। सवाल को समझो, पहले सेक्शन में से या दूसरे में से कम उसे 3 तो करने ही है, तो पहले वाले में से उसने 3 कर दिए, तथा आए तो मल्टीप्लाई, दूसरे में से 5 कर दिए, हो गए 8। या प्लस लगा दीजिए 7c4, पहले वाले में से 4 कर दिए, इंटू का साइन, दूसरे से 4 कर दिए, हो गए 8। या पहले वाले में से 5 कर दिए, दूसरे वाले में से 3। अभी क्वेश्चन में तो पहले वाले में 6 करेगा तो 6 कर दे, तब भी तेरे को दूसरे वाले में से 3 तो करने पड़ेंगे। इसलिए आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इस तरह से करिए कि कम से कम 3 क्वेश्चन हर एक में से हो जाएं। अब बात खत्म हो गई, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं सॉल्व कर देता हूं, चलिए। 7c3 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 1। 7c4 का मतलब हो जाएगा 7c3, पता है ना, तो ये सॉल्व करूंगा कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, यहां हो जाएगा डायरेक्ट 6, अरे 3 to 1। 5c4 का मतलब हो जाएगा 1, पूछो कैसे। 5c4 का मतलब हो जाएगा 5c1, 5 हो जाएगा इसका मतलब, सॉरी 5। अभी क्या होगा प्लस 7c5 की जगह कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 एंड 2 इंटू 1। पूछ रहे हो कैसे आ जाएगा, 7c5 को लिख सकता हूं 7c2 और सॉल्व करूंगा तो 7 गुना 6 2 गुना 1। और अगर मैं लास्ट में जाता हूं 5c3 तो ये क्या बन जाएगा 5c3 की जगह 5c2 हो जाएगा, 5 3 2, तो 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1। मुझे लगता है सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और यहां पर 4 कट जाएगा 4 से। मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बेटा 35, और ये भी कितना 35, और ये 175, और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 210।
और ये सॉल्यूशन करूंगा तो 420 एंड दैट इज योर आंसर। 420 तरीके से कलाकारी खेल सकता है बच्चा। बात पकड़ में आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो बड़ा मजा आता है इस चैप्टर में। और मैं तो आपको वही पढ़ा रहा हूं यार जिसमें आपको फोकस बने और आपकी जो डिमांड थी। राइट नाउ आगे बढ़ता हूं। सवाल ये है आपके सामने आपके बोर्ड पर। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। 4 आदमी 4 महिला एक वृत्ताकार टेबल पर किस प्रकार से बिठाई जाएं कि 2 महिला पास पास नहीं आती हैं। अंग्रेजी वाले भाइयों ने तो पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। हिंदी वाले भाइयों को मैंने समझा दिया। अब पता है ये क्वेश्चन किसने बनाया होगा? ये उसने बनाया होगा जो महिलाओं के बारे में बहुत जानकारी रखता होगा, बहुत टेंशन में रहता होगा। 2 महिलाएं पास पास आएंगी, हमेशा बात करेंगी, फिजिक्स की बात नहीं है, मैथ की बात नहीं है, जनरल बात है। ये आपको भुगतना पड़ेगा अभी फ्यूचर में जब बड़े हो जाएंगे। 4 आदमी 4 महिला एक वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बिठाई जाती हैं कि 2 महिला पास पास नहीं आती हैं। अंग्रेजी वाले भाइयों ने सवाल को पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे होगा। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women बी सीटेड? That's why on a circular table, that's why no 2 women are adjacent. 2 महिलाएं लगातार नहीं आए, पास पास नहीं आए। बहुत आसान क्वेश्चन है। महिलाओं को बिठाने से पहले पहले आदमी को बिठाओ। तो यहां 4 आदमी हैं। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वृत्ताकार मार्ग में जब किसी को सजाया जाता है तो यहां पर एक मैन को फिक्स करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है, नियत करना पड़ता है। आपको एक क्लास करा चुका हूं ऑलरेडी। वृत्ताकार मार्ग में जब n वस्तुओं को सजाया जाता है तो n-1। इसका पूरा क्लास मैंने विद एविडेंस एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपके पास 4 लोग हैं तो इसमें से एक आइटम तो फिक्स हो गया। तो इसका मतलब इसकी मनमर्जी, इसका नाम जानते क्या था? झंगा, बताया था मैंने आपको। तो ये आदमी एक्चुअली फिक्स है। बाकी के 1, 2 और 3 लोगों को आप लोगों ने व्यवस्थित किया है। तो 1, 2 और 3 यानी कि फैक्टोरियल 3 आदमियों को बिठाने का जो प्रोसेस होगा वो कितना होगा? फैक्टोरियल 3। एक आदमी को हमें फिक्स करना पड़ेगा, उसकी चॉइस खत्म करनी पड़ेगी। अब पता है इनके बीच में 4 स्थान है, 1, 2, 3, 4। इन 4 स्थानों पर महिलाओं को बिठा दो। वुमेन, 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 वुमेन। महिलाओं में से किसी को फिक्स नहीं करना है। ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 24। आंसर आएगा 144। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनको मैं दोबारा समझा देता हूं। 4 आदमियों को पहले बिठाना था तो एक आदमी फिक्स किया था, इसलिए हमारे पास फिक्स करने के बाद उस आदमी की चॉइस तो खत्म हो गई। तो 4 में से 1 माइनस कर दिया। फैक्टोरियल 3 तरीकों से हम आदमियों को बिठा सकते हैं। महिलाओं को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पहले से हमें एक आदमी फिक्स कर चुके हैं और उससे सर्किल बना चुके हैं। तो पहली बार जिसको हम रखते हैं ना फिक्स, उसका करते हैं। अगर हम दूसरी बार करेंगे तो कोई फिक्स नहीं करेंगे। और कई लोगों के दिमाग में, सर महिलाएं 5 होती तो भैया फिर बैठ ही नहीं पाएंगे, वृत्ताकार मार्ग में कैसे बैठेंगे, सवाल ही नहीं बनेगा। तो आपको भी बुद्धि लगानी है। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा। तो 6 इंटू दिस। और ये रियलिटी में क्या हुआ है? तो इसका रियलिटी मतलब ये है कि फैक्टोरियल 3 इंटू 4p4 हुआ है। 4 में से चारों स्थान पर रेंज, यहां 6 और ये किया मैंने फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस का 4 कितना हो गया? 0। तो इसलिए 6 इंटू 24 बन के आया 144 आंसर। कहने का मतलब यह है कि पहली बार जब बिठाया तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अगर मैं सवाल को उल्टा कर दूं, 4 महिलाओं का सिलेक्शन करना होता पहले, मतलब पहले महिला को बिठा देते हम लोग, सवाल क्लियर हो गया होगा। तो आपको सबसे पहले जिसको बिठाना है उसमें से एक कम करते हैं, उसके बाद जो बिठाना है वहां कोई प्रॉब्लम। अगला सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर। लेट फोकस। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर can be selected from 6 men and 5 ladies consisting 3 men and 2 ladies। सवाल बिल्कुल सीधा सीधा है। 5 लोगों की कमेटी का मतलब होता है बेटा समिति। 5 लोगों की हमें समिति बनानी है, जिनमें 6 कौन है बेटा? आदमी है। तो 6 आदमियों में से 3 आदमियों का सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन कह रहा है 6 मैन में से कंसिस्टिंग 3 मैन, 6 आदमी में से 3 आदमी का सिलेक्शन करना है, तथा इनटू का साइन
5 लेडीज हैं, उनमें से 2 लेडीज का सिलेक्शन करना है। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 5 इंटू 4 2 इंटू 1। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 200। 200 तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जिन भाइयों को प्रॉब्लम हो उनको मैं फिर समझा दूं, 5 लोगों की एक समिति बनानी है, 5 लोगों की एक समिति बनानी है। जो आपके पास में आदमी हैं वो कितने हैं 6, जो आपके पास में महिला हैं वो कितनी है 5। इनमें से 6 आदमी, 3 आदमियों का चयन करना है और महिलाओं में से कितना करना है 2 का चयन करना है। इसलिए 63 इंटू 5C2 सोल्यूशन किया तो 200 आपका आंसर आ गया एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये सारे के सारे सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आई होगी। मैं एक अगला सवाल आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन को पढ़िए सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 5 men and 2 women a committee of 3 to be formed. In how many ways at least 1 woman must included? आपके पास जो आदमी है वो 5 हैं, महिला है जो 2 हैं। समिति बनानी है 3 लोगों की, 3 लोगों की समिति बनानी है और कम से कम एक महिला का चुनाव जरूर होना चाहिए। सवाल ये है कम से कम एक महिला आए, तो देखो बात को समझने का प्रयास करो। कम से कम एक महिला आए तो 2C1 एक महिला ले लिया, तथा कॉमन सेंस की बात है फिर 2 आदमी लेने पड़ेंगे। अरे भैया 3 लोग चाहिए ना, 1 और 2 3 हो गए। या तो पॉसिबिलिटी ये है कम से कम एक महिला आए, हमने कहा भैया ऐसा करो दोनों महिला उठा लो, मतलब चुनाव कर लो भाई, चुनाव कर लो, ठीक है ना। 2C2, अब फिर अगर ये 2C2 हो गया तो इनटू का साइन लगा करके यहां 5C1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखो यहां भी 3 हो गए और यहां भी 3 हो गए। आपके पास और कुछ आइडिया है? कुछ लोग बोल रहे होंगे सर महिला एक ही मतलब तेरे घर जो ही चलेगी बात, भैया कम से कम एक महिला का चुनाव जरूरी है ना। तो 2C1 इंटू 5C2 प्लस 2C2 इंटू 5C1, अभी क्या सोल्यूशन होगा? देखिए 2C1 का मतलब हो गया 2, 5C2 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1 प्लस 2C2 का मतलब कितना हो गया 1, 5C1 का मतलब हो गया 5, 2 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। क्वेश्चन इज ओवर। जिन भाइयों को नहीं आया वो द्वारा समझ लो। समिति बनानी है 3 की, कम से कम एक महिला का जरूर होनी चाहिए भैया। तो 2 महिलाओं में से पहले एक महिला लिया, इनटू का साइन लगाया, 5 में से 2 आदमी ले लिए, या महिला दोनों की दोनों, क्योंकि उसमें बोला गया है कम से कम एक, ज्यादा का नहीं बोला गया। तो इंटू 5C1 सॉल्यूशन किया, 25 आंसर आ गया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका RS अग्रवाल से हो गया पूरा खत्म, टोटल खत्म करा दिया मैंने। आज की क्लास बस यहीं समाप्त होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करके हिम्मत बढ़ा देना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।